आज आप सबको मालूम है कि हर साल हम लोग एक IMA-CGP इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर का एक रिफ्रेशर कोर्स करते हैं। तो उस रिफ्रेशर कोर्स में इस साल 17, 18, 19 मई को मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में हो रहा है और उसके संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जैसा एक बहुत फेमस सेइंग है, नॉलेज इज पावर, यानी ज्ञान जो है वो अपने आप में एक शक्ति है। तो ज्ञान पाना और ज्ञान बांटना यानी ज्ञान को साझा करना दोनों प्रतिष्ठा की आधारशिला है और इसलिए वो एक शक्ति है। तो इसी के यही आधारशिला हमारे IMA के इस IMA-CGP के रिफ्रेशर कोर्स की है, क्योंकि जब हमारे डॉक्टर्स, हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे नए नए पद्धतियों के बारे में जानेंगे तो फिर वो जनमानस में अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज से हमारे पब्लिक का भला कर पाएंगे। इस साल हमारे IMA-CGP की बहुत ही कर्मठ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायनेमिक टीम है, हेडेड बाय IMA-CGP डायरेक्टर डॉक्टर विकास शुक्ला, जो शहर के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन हैं, और उनके साथ बहुत एबली असिस्ट कर रही हैं चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रीति शुक्ला, डॉक्टर कुणाल सहाय सेक्रेटरी IMA, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शालिनी। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर विकास मिश्रा, उनके पिताजी का कुछ दिन पूर्व देहांत हो गया, तो आज वो हमारे बीच नहीं आ सके, बट उन्होंने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो इन लोगों ने बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी मेहनत के साथ जो प्रोग्राम तैयार किया है, उसके बारे में मैं डॉक्टर विकास शुक्ला जो IMA-CGP के डायरेक्टर हैं, उनसे कहूँगी कि वो कुछ हमें बताएं। धन्यवाद प्रेसिडेंट महोदय, धन्यवाद डॉक्टर कुणाल, उपस्थित सभी मीडिया के बंधु। ये IMA का कोर पर्पस होता है हम लोगों का टू स्प्रेड नॉलेज अमंग द पब्लिक एज वेल एज जो हम लोगों का सेक्टोरियल्स जो डिविजन्स होती हैं IMA में भी, लाइक CGP है, IMA AMS है एंड अभी NSS भी एक्टिव हो गए हैं। तो हमें इंटर कोऑर्डिनेशन बनाते हुए IMA के लोगों को भी जो रिसेंट होते हैं, हम लोग इन्वेंशंस होते हैं, रिसर्च होती हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करने का मौका मिले। उसी के तहत ये IMA-CGP ऑर्गेनाइज की जाती है और हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं, इससे एनुअल फंक्शन। अच्छी बात ये है कि कानपुर के लिए हम लोग 41st ये ऑर्गेनाइजेशन इस बार होने जा रही है। इसमें जाहिर सी बात है देश के नामी गिरामी डॉक्टर जो इस अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स के हैं वो आने वाले हैं। और इस बार हम लोगों ने जो थीम रखी है वो है इमरजेंसीज मेडिसिन पर। लाइक किसी भी इमरजेंसी को, किसी भी फील्ड की, हर एक को इमरजेंसी की प्रॉब्लम, चाहे वो जनमानस को हो, चाहे वो डॉक्टर्स को हो, उसके बारे में जानना, उसके डूज एंड डोंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग उसको अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे और हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि आप ये हमारे कॉमन पब्लिक को ये मैसेज दें कि हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे से 3 दिन का फॉर्मेट है जिसमें कि पूरा वर्कशॉप के साथ साथ और अच्छे से सारे लेक्चर्स को कंडक्ट किए जाएंगे, सारे लोगों के ओपिनियन लिए जाएंगे। प्रोग्राम आपके बीच में हम लोगों ने दिया हुआ है। और IMA का कोर पर्पस जो है वो डॉक्टर्स को अवेयर कराना है रिसेंट अपडेट से, और उसी के साथ साथ जन भावना को भी इन्वॉल्व करते हुए जो बीमारियां हो रही हैं उनके बारे में जागरूक करना है। ये इसी पर्पस के साथ ये कोशिश की जा रही है कि अच्छे से प्रोग्राम हो जाए और आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो हमारा पर्पस सॉल्व हो पाएगा। थैंक यू।
डॉक्टर कुणाल साहब। धन्यवाद। आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है और ख़ास तौर पे ये जो CGP है, आप लोग को पिछले सालों के हिसाब से भी आइडिया होगा कि CGP हम लोग की एकेडमिक प्रोग्राम है। IMA कानपुर का एक बहुत ही बड़ा रेनाउंड प्रोग्राम है। नेशनल लेवल पे हर साल तकरीबन हम लोग को इस चीज़ का नेशनल अवार्ड मिलता रहा है। एक चीज़ जो हम लोग कभी कभार लैग कर जाते थे, क्योंकि अभी तक हम लोग यहाँ पे 3 घंटे का प्रोग्राम रखते थे और NMC और जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से सुबह से शाम तक की कॉन्फ्रेंस में हम लोग को क्रेडिट आवर्स मिलते हैं, जो कि आज आने वाले टाइम पे हर डॉक्टर्स के पास एक्रेडिटेशन आवर्स होने चाहिए। मतलब बेसिकली ये कि आप मेडिकल अपडेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि ये हर कॉन्फ्रेंस से क्रेडिट आवर्स मिलते हैं कि कितने पॉइंट्स आपको मिले एंड ये आप अपने CV में ऐड करते हैं। तो अब की बार एक रिकॉर्ड 9 क्रेडिट आवर्स इस CME को मिल रहे हैं, इस कॉन्फ्रेंस को मिल रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने सुबह से शाम तक की ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। कॉन्फ्रेंस का सीधा सा कंसेप्ट इमरजेंसीज है, जैसे अभी डॉक्टर विकास ने बताया। इमरजेंसीज हर डॉक्टर के पास आती है, लेकिन हम लोग अपनी अपनी फील्ड में सीमित हो जाते हैं। अगर हम मेडिसिन के तो मेडिसिन जानते हैं, हम सर्जरी के बारे में नहीं जानते। ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जिसमें सारी स्पेशलिटीज कवर होती हैं। ये स्पेशलिटी पढ़ने के लिए हम लोग कभी दिल्ली कभी बॉम्बे जाते हैं, अब सारे के सारे स्पेशलिस्ट यहीं पे आके इन सारी स्पेशलिटीज की इमरजेंसीज को कैसे डील करना है, अलग अलग फील्ड हो, गायनी की हो, मेडिसिन की हो, ऑर्थो हो, हर फील्ड के डॉक्टर्स यहाँ पे आपको उस दिन मिलेंगे। और आप सब लोग से अनुरोध है कि आप लोग भी प्लीज आए, क्योंकि डॉक्टर्स को तो अवेयर हम लोग करना ही चाह रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा, बट आप लोग के थ्रू जो भी लर्नड हमारे स्पीकर्स आएंगे उन लोग से आप वार्तालाप कर सकते हैं और जनमानस में वो मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं। इसके लिए आप सब की बहुत बहुत आवश्यकता है एंड हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग उन तीनों दिन को प्रॉपर्ली कवर करें, एक सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगी। फर्दर हम कितने रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में डॉक्टर शालिनी से रिक्वेस्ट करेंगे। डॉक्टर कुणाल, प्रेसिडेंट डॉक्टर रणवीर रस्तोगी, डॉक्टर विकास शुक्ला, डॉक्टर नवीन शुक्ला और यहाँ पे उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। और जैसा कि अभी आपको अपडेट किया गया कि IMA CGP रिफ्रेशर कोर्स हर साल आप लोग कवर भी करते हैं, देखते भी हैं। इस बार भी इसमें टोटल 22 सत्र हो रहे हैं। 22 सत्रों में विभिन्न स्पेशलिटी जितनी भी मेडिकल साइंसेस की होती हैं सबको पूर्ण रूप से कवर किया जाएगा। और साथ में इन वैज्ञानिक सत्रों के अलावा एक और बहुत अच्छा मोटिवेशनल टॉक रखा गया है, क्योंकि आज कल की भागम भाग की ज़िंदगी में और डॉक्टर्स के ऊपर तरह तरह के स्ट्रेस भी रहते हैं, तो उसको रिलीव करने के लिए, मन को शांत करने के लिए श्री मोहित गुप्ता जी हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वो भी आएंगे, उनका भी एक सत्र रखा गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार शुरू में ही बहुत तेज़ी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए और 700 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड नंबर है। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं लगातार रजिस्ट्रेशन होते जा रहे हैं, तो ये अपने आप में ही हम लोगों के लिए बहुत इनकरेजिंग है। साथ में इसमें 19 तारीख संडे को शाम को एक कल्चरल इवनिंग का भी अरेंजमेंट किया गया है, जिससे कि इतनी पढ़ाई करने के बाद लोग थोड़ा और रिलैक्स कर सकें और अगले दिन अपने काम पे अच्छे से जा सकें। थैंक यू सो मच। टोटल 700 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और नॉर्मली अभी हमारे पास 3-4 दिन का टाइम और स्पॉट रजिस्ट्रेशन, तो हम लोग का टारगेट इस बार है कि 1000 के ऊपर आराम से हो जाएंगे। तो इस बार काफ़ी अच्छा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, शुरू से ही हम लोगों को बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट मिल रहा है। कहाँ से आ रहे हैं डॉक्टर विकास जी? आप नेम एनी सिटी एंड नेम एनी बिग इंस्टीट्यूशन। जो हमारे स्पीकर हैं वो पूरे देश की फैकल्टी, नेशनल फैकल्टी हैं। जो डेलीगेट्स हैं वो IMA कानपुर के मेंबर्स हैं। जो बड़े नाम हैं लाइक हमारे यूपी में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन SDPGI है, तो उसमें डॉक्टर प्रवीण राय हैं, वहाँ से BHU से डॉक्टर SN संखवार हैं, KGMC से डॉक्टर SN संखवार डायरेक्टर ऑफ BHU, और अलीगढ़ से डॉक्टर हामिद हैं, डॉक्टर KGMC से डॉक्टर BK ओझा हैं,
अमृता इंस्टीट्यूट फरीदाबाद से डॉक्टर पाहूजा हैं, 1 फैकल्टी फ्रॉम मुंबई एंड अदर 2 पर्सन फ्रॉम दिल्ली एंड KJMC अलीगढ़ मौलाना एजाज से एंड रेस्ट ऑफ द CP हैं। और इस तरीके से 20 फैकल्टी आ रही हैं। जो मोहित गुप्ता डॉक्टर साहब ने बताया कि मोहित गुप्ता इज़ वन ऑफ द वेरी रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर एंड कार्डियोलॉजिस्ट एज वेल। वो जो अमंग द डॉक्टर्स मेन प्रॉब्लम प्रिवेल करती है दैट इज़ स्ट्रेस, चाहे वो पेशेंट से ओरिएंटेड हो, चाहे वो उनका पर्सनल लाइफ से हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ से हो। इसको कैसे बैलेंस किया जाए, ये भी हम लोगों का एम है, होता है IMA के प्लेटफॉर्म से खास तौर से हैंडल करने के लिए सोशियो एंड मेडिको लीगल प्रॉब्लम्स को भी हैंडल करने के लिए हम लोग वक्त पर डिस्कस करते रहते हैं। तो एक इस वजह से भी एक अच्छी मोटिवेशनल टॉक रखी गई है। ये पहली बार होगा? नहीं, पहली बार तो नहीं हो रहा है, नहीं, ये मोटिवेशनल नहीं होता रहा है, बीच में होता रहा है डिफरेंट एक सेशन होता है, करते रहते हैं एक हाँ डिपेंड अपॉन द पर्सनैलिटी और डिपेंड अपॉन द सेलिब्रिटी जो भी मिल जाता है। बट हम लोगों का इंटेंशन ये रहता है कि इस तरीके का टॉक हो। और आजकल तो स्पिरिचुअलिज्म और ख़ास तौर से मेडिटेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा जोर भी है। तो ये एक अगेन जब ये मैसेज जाएगा कि डॉक्टर्स भी इस चीज़ से मतलब वाकिफ़ हैं, होने चाहिए और उसको हैंडल करने के तरीका आना चाहिए, तो ये पब्लिक में भी एक अच्छा मैसेज जाता है। और डॉक्टर प्रीति की कुछ बयान तो ये एक इवेंट सबसे पहले रिस्पेक्टेड मैडम डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी, डॉक्टर कुणाल सहाय, डॉक्टर विकास शुक्ला, डॉक्टर शालिनी, आप सबके एफर्ट्स से ये एक प्रोग्राम हम लोग कर पाए हैं, एन इवेंट बाय द डॉक्टर्स एंड फॉर द डॉक्टर्स। तो एक रेगुलर अपडेट करने का प्रोग्राम है जिसमें सारे प्रैक्टिशनर्स को हम लोग का प्रयास रहेगा कि हर चिकित्सा पद्धति की हर विधा से और उसमें हुए एडवांसमेंट से उनको रूबरू कराएं। और जो इमरजेंसी मैनेजमेंट को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है उससे उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करें। और जो मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर मोहित गुप्ता के बारे में अभी डॉक्टर साहब ने बताया, तो मुझे लगता है हम सबकी पीड़ा दूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब भी बहुत पीड़ा में रहते हैं। तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए इस सेशन का आगाज़, इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ डॉक्टर मोहित गुप्ता जो एक कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो उनके माध्यम से एक नई ऊर्जा का संचार होगा और हम सब इस कॉन्फ्रेंस को बहुत अच्छी तरीके से करने में कामयाब हो पाएंगे। थैंक यू। अच्छा, मैं इसी कड़ी में बात जोड़ना चाहता हूँ। ये जो है IMA CGP का पर्टिकुलर इस बार का एक्चुअली गवर्नमेंट आर वेरी स्ट्रिक्ट नाउ इट इज़ कि वो फंडिंग और सबके बारे में थोड़ा स्ट्रिक्ट होती जा रही है। तो ये डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि इट इज़ अ फाइट बाय द डॉक्टर्स एंड फॉर द डॉक्टर्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितना भी इवेंट हो रहा है ये सब डॉक्टर अपने आप में कंट्रीब्यूट खुद भी कर रहे हैं। और पर्पस देखिए बहुत प्योर और पायस है। ज्ञान नॉलेज को कहा जाता है विद्या विराट विनियम विनियम ददाति पात्रताम ददाति धनम। और धन से जो सुख आता है वो जो है अल्टीमेट सुख होता है। तो विद्या का तो हम लोगों के लिए, हम सभी के लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्रेन भी सक्रिय रहता है। ब्रेन अगर एक्टिव रखना है तो नॉलेज तो डेली गेन करनी चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। सो ये और पूरा का बड़ा है। मैं आप लोगों का देखिए, मैं आप लोगों को सेंसिटाइज इसलिए करना चाहता हूँ कि बड़े मुश्किल से बड़े एफर्ट्स के साथ ही सब होता है, चाहे इसमें धन समय ऊर्जा सब बर्बाद होती है, आई मीन यूज़ होती है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का जो रोल बनता है बेस्ट से बेस्ट करना चाहिए। पब्लिक के बेनिफिट के लिए जो कवरेज आप दे सकते हैं, जो जैसे भी एफर्ट्स डाल सकते हैं, जिस किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आप करिए। अगर कोई इसमें हिंड्रेंस आ रही हो तो हमें अपने लेवल पर हमें इंटीमेट करिएगा। तो हमारी कोई कमियां रह जाएं तो उसको सोलली माफ़ करिएगा। बट अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता हो तो ज़रूर मैं टाइम से इन्फॉर्म करें और उसको हम उसको रेक्टिफाई करने में कुछ हो सकता हो जरूर करेंगे। आई थिंक 12 से 3 रखेंगे। देखिए उसमें मैक्सिमम समय दिए। इस बार का फॉर्मेट थोड़ा बदला हुआ है कि ये पूरा हम आपको वहाँ गैलरी एक अलग बनाएंगे, मीडिया पर्सन की गैलरी। आप लोग वहाँ आइएगा और बाएं साइड से एंट्री एग्जिट करेंगे। तो अगर आपको कहीं जाना हो प्रेस में अपने किसी काम से, अगर आपको देना है तो वो आप करके फिर आ जाइएगा।
मतलब मेरा कहने वाला अगर मैक्सिमम टाइम पर वहाँ रहेंगे तो कई बार आप 3 घंटे में कवर नहीं कर पाएंगे। मेरा ये जो ना चलेगा 6-7 घंटे का। तो उस बीच में अगर आप कोई किसी को स्पेशली कवर करना चाहते हैं, आपके पास फॉर्मेट है ये, तो अगर किसी को कवर करना चाहते हैं, किसी को इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो हम इंडिविजुअली आपको एक मौका देंगे उसमें। जैसे 35 बार साल होता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग करते हैं रोज की रोज, एक वो कितने बजे होगी? वो होगी, बट वो आप सोचिए ना, उस 3 घंटे में हम सबको नहीं कवर कर पाएंगे ना। आप पर डे जो समय जैसे आपने मिले, बताया कि नहीं, 3 दिन का आप जो समय मिले उसमें आप आइए। 10 से 6 में आपको कोई ना कोई